जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1928 टू 1979 पाकिस्तान के एक प्रमुख और प्रभावशाली राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने देश की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म लड़काना में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रपति अय्यूब खान के अधीन की, लेकिन बाद में 1965 के इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 के बाद राजनीतिक मतभेदों के कारण अलग हो गए। 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्थापना की, जो सामाजिक न्याय और आम जनता के अधिकारों की वकालत करती थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद भुट्टो सत्ता में आए, पहले राष्ट्रपति 1971 टू 1973 और फिर प्रधानमंत्री 1973 टू 1977 बने। उनके नेतृत्व में 1973 का संविधान लागू किया गया। प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जैसे आर्थिक सुधार किए गए और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया गया। हालांकि उनके कार्यकाल की आलोचना भी हुई, खासकर उनकी कथित तानाशाही प्रवृत्तियों और राजनीतिक दमन के लिए। 1977 में उन्हें जियाउल हक के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट में हटा दिया गया। बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी दे दी गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी विवादास्पद और आलोचनात्मक माना गया। उनकी विरासत आज भी पाकिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग उन्हें लोकतंत्र का समर्थक मानते हैं, जबकि अन्य उनके शासन के तरीकों की आलोचना करते हैं। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को टिकरित, इराक में हुआ था। उन्होंने एक कठिन बचपन से उठकर अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और रणनीतिक सोच के कारण उन्होंने धीरे धीरे पार्टी और सरकार में अपनी शक्ति मजबूत की और अंततः 1979 में इराक के राष्ट्रपति बने। अपने शासनकाल के दौरान सद्दाम हुसैन ने एक अत्यधिक केंद्रीकृत और सत्तावादी शासन स्थापित किया। उन्होंने मजबूत सुरक्षा तंत्र और विरोधियों के कड़े दमन के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा। उनके कार्यकाल में कई बड़े युद्ध हुए, जिनमें ईरान इराक वॉर शामिल है, जिससे भारी जनहानि और आर्थिक नुकसान हुआ। इसके अलावा गल्फ वॉर भी हुआ, जो कुवैत पर इराक के आक्रमण के बाद शुरू हुआ और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। 2003 में इराक वॉर के दौरान अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर आक्रमण किया, जिससे सद्दाम की सरकार गिर गई। वे छिप गए, लेकिन दिसंबर 2003 में अपने गृहनगर के पास अमेरिकी सेना द्वारा पकड़ लिए गए। उनकी गिरफ्तारी ने उनके लंबे शासन का अंत कर दिया और इराक के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके बाद सद्दाम हुसैन पर इराकी अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया, विशेष रूप से नागरिकों की हत्या के मामलों में। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु के साथ इराक के राजनीतिक इतिहास का एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली अध्याय समाप्त हो गया। दोनों कुंडलियों में देखे गए सीमित पैरामीटर्स के आधार पर एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। द्वितीय भाव का स्वामी, जो मारक कारक माना जाता है, 6-12 अक्ष में स्थित है और राहु से भी जुड़ा हुआ है। ये स्थिति मृत्यु संकेतक भाव द्वितीय को संघर्ष, दंड और बंधन से संबंधित भावों षष्ठ और द्वादश से जोड़ती है, जबकि राहु इसमें अत्यधिक, विवादास्पद या असामान्य परिस्थितियों का तत्व जोड़ देता है। स्थिति और अधिक गंभीर तब हो जाती है जब षष्ठ भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव के स्वामी पर दृष्टि डालता है या उसके साथ युति करता है, जिससे संघर्ष, हिंसा या कानूनी टकराव का संकेत और मजबूत होता है। साथ ही सप्तम भाव का स्वामी, जो एक अन्य मारक कारक है, द्वितीय भाव को प्रभावित करता है, जिससे मारक प्रभाव और सक्रिय हो जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव का स्वामी,
जो मृत्यु, अचानक घटनाओं और संकटों का प्रतिनिधित्व करता है, केतु पर दृष्टि डालता है। इससे अष्टम भाव और राहु केतु अक्ष के बीच एक गहरा संबंध बनता है। जब ये सभी कारक एक साथ कार्य करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो मारक भावों, द्वितीय और सप्तम, दंड और संघर्ष से जुड़े भावों, षष्ठ और द्वादश तथा मृत्यु के भाव अष्टम को राहु केतु अक्ष के माध्यम से जोड़ता है। दोनों कुंडलियों में इस विशेष पैटर्न की पुनरावृत्ति इसे आगे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण अवलोकन बनाती है। इन कुंडलियों का विश्लेषण करते समय अचानक ये बात ध्यान में आई कि दोनों व्यक्तियों की मृत्यु का स्वरूप एक जैसा था, फांसी। इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि इन मामलों के पीछे कोई समान ज्योतिषीय पैटर्न है या नहीं, इसका अध्ययन किया जाए। ये केवल एक अवलोकन है जिसे मैंने अध्ययन के उद्देश्य से साझा किया है। इस पैटर्न को और अधिक कुंडलियों में जांचना उपयोगी रहेगा, ताकि ये समझा जा सके कि ये मात्र संयोग है या किसी गहरे सिद्धांत की ओर संकेत करता है। एक विद्यार्थी के रूप में हमारा कार्य ऐसे पैटर्न्स का अन्वेषण करना, प्रश्न उठाना और सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से उन्हें परखना है।